नमस्कार प्यारे साथियों। आज ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है और मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ये किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। आज से मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मेरी आप रेगुलर क्लास चलेगी। जो जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो हम जाने अक्षांश रेखा नहीं जान पाए थे। हम अक्षांश रेखा में ये जान पाए थे कि विषुवत रेखा क्या होती है और हमारी कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, आर्कटिक रेखा क्या होती है और अंटार्कटिक रेखा क्या होती है। हम ये भी जाने थे कि कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है और उन महाद्वीपों के नाम क्या क्या हैं। विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है और उनके नाम क्या है। मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है और उनके नाम क्या है। हम ये भी जाने थे कि आर्कटिक रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है और उनके नाम क्या है। हम ये भी जाने थे कि अंटार्कटिक रेखा क्या है, कितने डिग्री की रेखा को हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं और ये किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है और उनके नाम क्या है। आइए आज हमारी भूगोल की दूसरी क्लास है और आगे हम चलते हैं अक्षांश रेखाओं से आगे। आइए चलते हैं। देखिए, एक मिनट हम एक रिवीजन कर लें जल्दी जल्दी। जैसे ये है, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और दक्षिण। पृथ्वी पर दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मैंने आपसे कहा था कि जो रेखा पश्चिम से पूरब, पूरब टू पश्चिम की तरफ खींची जाती है उन्हें हम लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइन या अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश रेखा होती है। मैंने आपको ये बताया था कि जो बीच वाली अक्षांश रेखा होती है, ये बीच वाली 0 डिग्री की, हम अक्षांश यानी इन अक्षांशों को डिग्री में नापते हैं। तो 0 डिग्री की जो रेखा होती है, 0 डिग्री की, उसे हम विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। इस 0 डिग्री से 23.5 ये 23 सही 1/2, 23.5 नीचे 23 सही 1/2, इसको मकर रेखा, इसको कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते क्या है? आज हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या है? पहला, इसकी विशेषता यह है कि जैसे ये एक अक्षांश रेखा है, एक अक्षांश रेखा, एक अक्षांश, एक अक्षांश, एक अक्षांश, यानी दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है, ये यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? जोन। क्या कहते हैं हम? जोन। और जोन को हिंदी में कहते हैं कटिबंध। कटिबंध यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। मान लो एक अक्षांश रेखा ये है, एक अक्षांश रेखा ये है, इसकी जो बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? जोन, यानी कटिबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कटिबंध। ठीक है। एक तो ये विशेषता हुई। दूसरी उसकी क्या विशेषता होती है? दूसरी उसकी ये विशेषता होती है, जैसे दूसरी ये है कि क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। इनकी जो कुल संख्या होती है, इनकी मतलब अक्षांश रेखाओं कुल संख्या होती है 181। 181। देखिए, ये 0 डिग्री की एक, इस 0 डिग्री से जब उत्तर की तरफ जाएंगे तो 90 इधर होती है, इस 0 डिग्री से दक्षिण तरफ जाएंगे तो 90 इधर होती है। तो 90 और 90 यानी 90 कितनी? 90 प्लस 90 180 प्लस 1 0 डिग्री की। तो इसका मतलब हमारी कितनी अक्षांश रेखा होगी? 181। और प्यारे साथियों, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं होती है सिर्फ ये काल्पनिक रेखा है,
हमें यानी काल्पनिक रेखा है, ये कल्पना की गई है, कहीं पृथ्वी पर खिंची हुई दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 181। याद रखना, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है, 181 होती है। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? कहते हैं जॉन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 100 क्या होती है? 181 होती है। ठीक है, इनकी सहायता से हम ताप भी ज्ञात करते हैं, इनकी सहायता से हम प्रेशर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भूगोल में बड़ा कामदायक होती है और इनकी सहायता से ताप ज्ञात कर सकते हैं और हम दाब भी ज्ञात कर सकते हैं। इनकी सहायता से हम किसी भी स्थान की सिचुएशन, उसकी स्थिति ज्ञात करते हैं कि कौन सा स्थान कितने डिग्री देशांतर पर फैला हुआ है, अक्षांश रेखाओं पर फैला हुआ है। ठीक है, देखिए, तो ये इसकी विशेषता होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? जॉन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 181 होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए, ये हम बना रहे हैं ग्लू। ये दिशाएं होती हैं चार। कितनी होती है? चार। इधर क्या है? पूरब, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण, इधर उत्तर। ठीक है, अभी हम पढ़े जो रेखाएं पश्चिम टू पूरब या पूरब टू पश्चिम की तरफ खींची हुई होती है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब हमारा अभी ये अगला टॉपिक है देशांतर। देशांतर, ठीक है, देशांतर। अब देखो देशांतर क्या होती है। जो रेखाएं, ये मैंने ये बताया था पहले, ये समझिए, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खिंची हुई होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, जो रेखाएं दक्षिण से उत्तर या उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खिंची हुई होती है उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ खिंची हुई होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं की क्या विशेषता है कि ये उत्तरी ध्रुव एक ही बिंदु से निकलती है और एक ही बिंदु पर जाकर मिल जाती है। एक ही बिंदु से निकल रही है और एक ही बिंदु पर जाकर मिल जाती है। ठीक है, इन रेखाओं को हम अर्धवृत्त भी कह सकते हैं, अर्धवृत्त। अब देखो इनकी क्या विशेषता है देशांतर रेखाओं की। पहली ये विशेषता है इनकी, पहली कि इन दो देशांतर, देखो एक देशांतर ये हुआ, एक देशांतर ये हुआ, एक, तो इनकी जो बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। यानी दो देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। एक तो ये विशेषता हुई, कहते हैं। दूसरी क्या विशेषता है? देखो, जैसे यहाँ ये कौन सी, ये विषुवत रेखा है बीच में। जैसे विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाओ, देखो ऐसे हमने चल के जा रहा हूँ, वहां चाहे ध्रुव ऊपर है, देखो ये गया, चाहे नीचे दक्षिण ध्रुव की तरफ आप जाइए, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे ही हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो रही है। देखिए, कम हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इससे ये सिद्ध होता है कि विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। यानी विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? अधिकतम, और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तो कहने का मतलब है कि ध्रुवों पर क्या होगी? अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम। ठीक है, और ध्रुवों पर अधिकतम, ध्रुवों पर न्यूनतम, ध्रुवों पर क्या होगी? न्यूनतम होगी दूरी, न्यूनतम दूरी। ठीक है,
और विषुवत रेखा पर क्या होगी, विषुवत, और विषुवत रेखा को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी। तो विषुवत रेखा पर क्या होगी, अधिकतम होगी, अधिकतम, आप याद रखना, ठीक है। ये इसकी विशेषता है। इनकी कुल संख्या, अगर ये चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है, इनकी कुल संख्या अगर पूछी जाती है तो 360 होती है। कितनी होती है प्यारे साथियों, इनकी कुल संख्या 360 होती है। अभी हम पढ़े कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 161 हुआ करती थी, सॉरी 181, यानी 181 अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360, जस्ट उसका डबल, दुगुना, ठीक है। अब ध्यान रखो ध्रुवों, अब इनका काम क्या है, अब इनका काम ये है, इनसे हम क्या करते हैं, हम इनसे क्या कर सकते हैं, चौथा काम, इनसे हम क्या करते हैं, इनसे हम समय ज्ञात करते हैं। समय क्या ज्ञात करते हैं, समय। ध्यान रखो, देशांतर रेखाओं से ही हम अपनी घड़ी का समय ज्ञात करते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। कितनी होती है, 360। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम विषुवत रेखा पर होती है, न्यूनतम ध्रुवों पर होती है। किस पर होती है, न्यूनतम ध्रुवों पर। अब मान लीजिए ये जैसे ये है, अब इसको मैं काट दूं, इसको मैं काट दूं और इसे ऐसे बिखेर दूं, तो कैसे हो जाएंगी हमारी देशांतर रेखाएं। देखिए मैं खोल रहा हूं इनको, देखिए जैसे मैंने काट दिया तो 0 डिग्री के तो बीच में होगी ये वाली 0 डिग्री, एक, ठीक। जैसे हम पूरब की तरफ गए तो हम पूरब की तरफ कितना जाएंगे, 180, कितना जाएंगे, 180 पूरब, पूरब। पश्चिम की तरफ भी 180 चलेंगे, कितना चलेंगे, 180। तो ये 180 हो गया ऊपर, 180 पश्चिम, ठीक है। ध्यान रखना, यदि हम इन देशांतर रेखाओं की यात्रा करते हैं तो पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय हमेशा प्लस होता है। समय कैसा होता है, प्लस, समय प्लस। अगर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय होता है माइनस। क्या होता है, समय माइनस होता है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। जो 0 डिग्री की, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है इससे कहते हैं हम GMT, GMT, ग्रीन विच मीन टाइम, ग्रीन विच मीन टाइम। हिंदी में कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो आप ध्यान रखना, 0 डिग्री की देशांतर रेखा को हम कहते हैं GMT। क्या कहते हैं, GMT। हिंदी में कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। यदि इस GMT लाइन से, यानी इस 0 डिग्री देशांतर की लाइन से जैसे आप पूर्व की तरफ जाओगे तो समय प्लस होता है। क्या होता है, समय प्लस होगा। आप पश्चिम की तरफ जाओगे तो समय कैसा होगा प्यारे साथियों, समय होगा माइनस। कैसा होगा, समय माइनस होगा, ठीक है। और अब बची 180, 180। अब आप सोच रहे होंगे तो सर 180, 180, 360, इसे भी हम शामिल कर लेंगे तो 361। अभी आपने बताया है कि संख्या 360 होती है, ऐसे तो ये संख्या 361 बैठ रही है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई किताब है, बुक्स है, जैसे मान लीजिए ये कोई बुक है, बुक, इस बुक को मैंने, ये है ऐसे, तो इस पर ऐसे ही करके ऐसे खिंची हुई है ऐसे लाइन। तो मान लो मैंने इस एक देशांतर रेखा को यहाँ से काट दिया तो इसके कितने भाग हो गए, दो, दो। यदि मैं इसे फोल्ड करके दोबारा एक दूसरे को गोला बनाऊंगा तो एक के ऊपर एक छड़ जाएगी, 180 के ऊपर 80, तो 180 रह जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 360 ही देशांतर रेखाएं रह जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो 180 डिग्री की हमारी जो क्या होती है, जो देशांतर रेखा होती है 180 डिग्री की, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय। तो आप याद रखना कि 180 डिग्री की रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम GMT, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 0 डिग्री की देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। अंतरराष्ट्रीय और 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि
अगर प्रश्न ऐसे आता है कि किस डिग्री देशांतरित रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यदि उसके साथ दिशा लगी है तो वो दिशा वाला आपको ऑप्शन नहीं करना है, विदाउट दिशा वाला करना है। क्योंकि आप ये कर दो कि इधर 180 तो पूर्व में भी हुई, 180 पश्चिम में भी हुई, तो आप कहेंगे कि पूर्व की है या फिर पश्चिम की है। ये दिशा वाला आपको नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि 180 डिग्री देशांतर की रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कौन सी डिग्री? 180 डिग्री देशांतर की रेखा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि। और ये प्रधान मध्य रेखा 0 डिग्री वाली, 0 डिग्री देशांतरी रेखा को क्या कहते हैं? जीएमटी या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो ठीक है प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास इतनी रहेगी और अगली क्लास कल।